Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Subject Social Study, Unit number 2 for Class 7. Today is our topic Constitution. आज हम आइन के बारे में पढ़ेंगे. What is Constitution? आइन है क्या? It is a basic and fundamental law of a state. आइन जो रियासत का बुनियादी और असासी कानून होता है जिस निज़ाम के ज़रिए पूरी जो स्टेट है वो चलती है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो इस हिसाब से चलती हैं. ईच एंड एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर जो जमहूरी मुल्क होता है उसके पास एक आइन होता है जिसके ज़रिए से वो पूरा जो सिस्टम है उनका निज़ाम चलता है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें पाकिस्तान के हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन के वे के हिसाब से अवाम के पास वो वाले इख्तियारात हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट चुनें. वोटिंग के ज़रिए जो नुमाइंदे होते हैं उनको अवाम चुनते हैं. अब वो चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं तो वो कानून साजी के लिए बनाने के लिए कहाँ पहुँचते हैं? नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली एंड सेनेट. अब ये तीन चीज़ें अवाम ने जो है वो नुमाइंदे चुने अपने, वो पहुंचते हैं यहाँ इन जगहों पर. तो यहाँ पर क्या होती है, ये भी एक सिस्टम होता है कानून साजी का. फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें पेश की जाती हैं. फिर यहाँ से जो है वो बिल पास होते हैं. फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. एक कैबिनेट बनी होती है फेडरल गवर्नमेंट की जिसमें से लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके पास मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी कंप्लीट एक कैबिनेट बनी होती है. फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं. सेम वे में प्रोविंस के पास भी ऐसे इख्तियारात होते हैं. हर प्रोविंस में एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसके नीचे मिनिस्टर्स की एक कैबिनेट बनी होती है. फिर वो भी अपने हिसाब से जो उनके पास इख्तियारात होते हैं तो वो भी डिसीजन ले सकते हैं. अच्छा, इन सब कानून साजी के बाद इन सब को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दूसरा भी एक निज़ाम है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी, अदलिया. जब हम जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा इदारा अदलिया का होता है, सुप्रीम कोर्ट. और उसके बाद हाई कोर्ट. फिर सिटीज़ के हवाले से हम देखें तो डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं, लेकिन प्रोविंस में एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कंट्री का एक ही होता है. तो अदलिया का निज़ाम है जो वो उन रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाता है कि अब अमल दरामद का निज़ाम जो है वो यहाँ से होता है. अब आवाम के पास थ्रू आउट दी कॉन्स्टिट्यूशन वो वाले इख्तियार हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें, अपने जो चुने हुए नुमाइंदे उनको आगे लेके आएँ. इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कंप्लीट जो है जमहूरी निज़ाम चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन को हम सिंपली सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई जो कानून नहीं होता जमहूरी निज़ाम में. और कंप्लीट जो जमहूरी सिस्टम है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही ज़रिए से चलता है. और इसके ज़रिए में इसके जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको हम ओबे मीन्स उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते. ऐसा इसमें तरमीमें वगैरह होती हैं तो उस हिसाब से वो जो बिल पास आउट होते हैं उसके ज़रिए से जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं जो वो ये सारी वाली चीज़ें करते हैं. अब जो असेंबलीज़ होती हैं वो भी रूल्स रेगुलेशंस का काम करती हैं. फिर वहाँ पे जो रूल पास आउट होते हैं फिर वो पहुँचते हैं कहाँ पर? कैबिनेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की, वो कोई डिसीजन ले सकते हैं. और सेम वे में प्रोविंस के पास भी इख्तियारात होते हैं
کہ وہ اپنے حساب سے کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں، ان کی بھی ایک الگ کابینٹ بنی ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ وے وی ڈسکس اباؤٹ کانسٹیٹیوشن۔ سو سمپلی جو جمہوری نظام ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلتا ہے۔ آج ہم نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ سم تھنگ اباؤٹ کانسٹیٹیوشن۔ آج تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ٹل دین گڈ بائے۔